But a person who's not capable of climbing the stairs, you need to have an escalator for that person. That is equity. कि मतलब you're not treating everybody equally, but unequals के लिए आपने कुछ affirmative action और कुछ positives दे रखे हैं, ठीक है. So here this is one quote that is really good. आप इसको essay में भी use कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ जो आपको quotes वगैरह मिले, use it so that you can use it in your essay as well. Now they are talking about why do we need this subcategorization. तो हमें अच्छी तरीके से पता है, as I mentioned, कि some 10 or 20% जो already well off हैं, they are the one who are knowing it about it, they are the one who are taking more of the benefits. तो यहाँ पे there is unequal access among the SCs. अब ये they have also given कि how this Rohini Commission की report has highlighted this thing, ठीक है. They talk about substantive equality. मतलब वही equality, substantive equality मतलब इक्विटी की बात कर रहे हैं. वी नीड टू इंश्योर दैट एज वेल बिकॉज देयर इज इंट्रा कास्ट हायरार्की भी एग्जिस्ट करती है. इवन इफ यू सी ओबीसी में भी है, कितने सारे सब कास्ट हो जाते हैं. दैट इज व्हाई कास्ट सेंसस हैज आल्सो बिकम एन इशू इन इंडिया बिकॉज एवरी कास्ट हैज अ सब कास्ट. एंड कहीं पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर कास्ट इज वेल ऑफ, बट वही सेम कास्ट इन द अदर स्टेट इज नॉट वेरी एट अ वेरी गुड पोजीशन. तो ये थोड़ा वेरिएशन जो एग्जिस्ट करता है विद इन द कास्ट कैन आल्सो क्रिएट एन इशू. देयर इज टू बी करेक्टिव इक्विटी. अगेन मींस यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एफर्मेटिव एक्शन फॉर पीपल इन द लोअर स्ट्रेटा मोर देन दोस कि आप पूरा ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कर रहे हो. इट विल आल्सो इंप्रूव टारगेटेड डिलीवरी. मतलब यही है कि अगर आप एक्चुअल में इंप्रूवमेंट चाहते हो, यू नीड टू हैव दैट टू अवॉइड इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर व्हाट वी कॉल. वी नीड टू हैव एवरीथिंग इन प्लेस. सो हियर are certain aspects. Here I have explained it कि भाई क्या, this is see 10% SCs received 90% of the benefit. इसका मतलब 90% are still at that position only. आने वाले 10 साल बाद भी वो वहीं रहेंगे अगर उनको आपने अच्छी तरीके से you have not went for like you know providing them enough benefits. Then judicial endorsements are there. Now देखो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि it has to be done or not. तो आप judgments लिखो and here are some or the other information that has been given. Wait a second. ठीक है. नाउ यू हैव टू गो फॉर, सिंस इट वाज क्रिटिकली एनालाइज, तो आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देना था कि व्हाट इफ वी गो फॉर सब कैटेगराइजेशन तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं. तो वॉल्यूशन ऑफ इक्वालिटी प्रिंसिपल, मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप ये कह रहे हो, अगर आपके पास प्रॉपर रिपोर्ट्स और डेटा नहीं है, कल कोई कम्युनिटी आके कह सकती है दैट वी आल्सो बिलोंग टू एससी, व्हाई आर वी नॉट गिवन दैट नंबर ऑफ बेनिफिट. जैसे एनसीएल में भी इनिशियली आया था वो बैकलॉग, जब आप क्रीमी लेयर का वो करते हो कंसेप्ट लेकर आए थे, तो एनसीएल में भी हमने ओबीसी में भी देखा था कि आया था थोड़ा सा बैकलैश फ्रॉम दी कम्युनिटी. देन इट मे डाइल्यूट द कास्ट यूनिटी बिकॉज अब ये चीज है, लोग कहते हैं कास्ट आइडेंटिटी शुड बी ब्लरिंग नाउ, बट आपको लगता है जब तक रिजर्वेशन है कास्ट आइडेंटिटीज ब्लर हो सकती है? नो, पीपल नीड टू इन्फोर्स देयर कास्ट आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन. सो दिस विल dilute that caste unity thing. People will start creating groups and they'll start, इनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो एक अलग है, दूसरी कम्युनिटी अलग है, तो वो जो ब्लरिंग ऑफ वो था वो खत्म हो जाएगा. you're trying to make it more prominent, you're trying to make the divisions more prominent. ठीक है. there is also judicial ambiguity. अब क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, आप ये बताओ ना, क्या पैरामीटर्स हम बताएंगे? क्या इनकम एक क्राइटेरिया इनफ है टू से दैट समबडी इज वेल ऑफ? नहीं, देयर आर सर्टेन सो मेनी थिंग्स दैट आर देयर. तो एक एम्बिग्विटी भी एग्जिस्ट करेगी कि आप किस पैरामीटर्स पे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी और सब कैटेगराइजेशन करना चाह रहे हो. ठीक है. सो ऑल ऑफ दैट आल्सो बिकम्स इजी. लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है एससी एसटी में जिनकी फैमिली हैज अ गुड इनकम, बट सोसाइटी में दे आर स्टिल फेसिंग दैट यू नो ऑस्ट्रेसाइजेशन, या फिर उन लोगों को थोड़ा बैकलैश मिल रहा है. अब इसको कैसे सॉल्व करें? दैट इज अ इशू ना. तो आप एक सब कैटेगराइजेशन खाली इनकम क्राइटेरिया पे करो, देन दैट्स एन इशू. सो ये चीजों को लेके भी एक रहता है प्रॉब्लम. सो दैट हैज बीन देयर, लाइक they have mentioned a Supreme Court judgment also. ठीक है. Then implementation challenge भी है, like we don't have a data, हमें हमारे पास नहीं है. जैसे I mentioned कि एक स्टेट में if यूपी में एक particular caste is downtrodden, maybe in MP that caste has a very good influence. तो अब ये आप किस तरीके से, क्योंकि अब रिजर्वेशंस की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे थे, आप किस तरीके से कर रहे हो. ठीक है. अब कास्ट बेस्ड डेटा जब तक नहीं है तब तक आप कैसे, यू हाउ विल वी गो फॉर दैट एट ग्राउंड लेवल. देन रिस्क ऑफ टोकनिज्म, मतलब वही है ना कि अगेन देयर कैन बी आल्सो, दिस विल आल्सो गिव राइज टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. एक तरीके से आप समझ रहे हो. फिर एक पर्टिकुलर